हेलो फ्रेंड्स, मैं तौहीद अंसारी एटीएस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं गुंदरी और अभी घर से निकले हैं और गुंदरी यहाँ से हो जाएगा अराउंड 60-65 किलोमीटर। तो वहाँ आज काम है, तो गुंदरी निकलते हैं और टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बज रहे हैं और गर्मी थोड़ी बहुत हल्की हल्की है, ज़्यादा गर्मी है नहीं। तो चलते हैं अभी आगे। तो आगे आएगा न्यू बस स्टेशन दोस्तों। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये न्यू बस स्टेशन है। ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो न्यू बस स्टेशन की है। आप देखिए, यहाँ पे देखिए, लग गया जाम, बीच में घुसे ये। अब क्या करेंगे आदमी, नहीं क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रुकना पड़ेगा, यही बात है। और ये पटरियों पर जूते मिल रहे हैं, देखिए दोस्तों, अच्छे जूते हैं। पटरियों पर जूते भी बिक रहे हैं। और दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं एरोमा सर्कल। अब देखो, इनको इधर जाना है, इधर चल रहे थे, इधर चल दिए अचानक से। और आप एरोमा सर्कल पर ट्रैफिक देखिए, किस कदर का ट्रैफिक जाम है, दिख रहा है, देखिए। भरपूर ट्रैफिक जाम है। अभी ये अहमदाबाद हाईवे है। और यहाँ काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, तो कब कौन दे दे अपने को आके पता ही नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। अब ये लाइन लगी है, देखो। और ये हाईवे है मेन, पालनपुर से जाता है कच्छ भुज। भुज जाने के लिए है, मतलब कच्छ में जाने के लिए ये सीधा यहाँ से आप मतलब जा सकते हैं। और यहाँ से डीसा, डीसा से फिर आप लेफ़्ट ले लेंगे। तो लेफ़्ट लेके और मतलब नेथरा, सिहोरी, राधनपुर, सामख्यारी होते हुए सीधा आप कच्छ भुज, मतलब कंडला वगैरह सब वहीं, मतलब ये हाईवे से आप जा सकते हो। तो ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट हाईवे है। हाईवे तो सारे इम्पोर्टेंट ही होते हैं, पर ये अगर कच्छ भुज में आपको जाना है तो उसके लिए ये मेन हाईवे है। हाँ, ये 6 लेन नहीं है, बाकी अहमदाबाद यहाँ से महसाना तक 6 लेन है, ये 4 लेन ही है। और ये बहुत पुराना हाईवे है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, जब ये बना था, जब से ये चल ही रहा है। काफ़ी अच्छा हाईवे है। अगर मैं करेक्ट हूँ तो मेरे को जहाँ तक पता है, ये उसी टाइम बना था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये हाईवे बना था। मैं शायद करेक्ट ही हूँ। अब देखो, इनको कहाँ जाना है, कभी इधर आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं। राजस्थान का ट्रक है, राजगढ़ डिपो, राजगढ़ डिपो, GG10।
अरे सॉरी, GJ10 कहाँ से, RJ10। GJ10 कहाँ से लगेगा, RJ लगेगा ना, गुजरात में लगेगा GJ। और ये है मोयाडी पॉलिश ब्रिज। नीचे ट्रेन की लाइनें हैं, जो नई ट्रेन की लाइन जो तैयार हुई है वहाँ, जब ये तैयार हुआ तो फिर इस पर ब्रिज बना। तो हम आगे से फ्यूल ले लेंगे और फ्यूल लेके फिर चलेंगे, क्योंकि बाइक में रिजर्व आ चुका है। तो पहले भाई सबसे पहले फ्यूल ले लें, फ्यूल लेने के बाद में फिर चले। और ये नई बिल्डिंगें बन रही हैं, देखिए, फ्लैट्स। और यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो रही रेलवे लाइन सामने। और डीसा यहाँ से होता है 25 किलोमीटर। अब ऐसे टोटल 30 होता है, पर हमने 5 किलोमीटर काट लिया। तो अब इस जगह से 25 किलोमीटर होता है डीसा। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे। अभी तो दोस्तों, अभी हम यहाँ से फ्यूल भरवा लेंगे और फ्यूल भरवा के फिर चलते हैं। 210 का भरवाएंगे, 210 में जाके आ जाएगी, ज़्यादा भरवाने की ज़रूरत है नहीं। 210 का भरवाएंगे तो आराम से ये मतलब गुंदरी जाके आ जाएगी। कोई नहीं, यहाँ से भरवा लेते हैं भैया। सिक्सटी फाइव पे चल रही है, 63। तो दोस्तों, अभी हम चंडीसर पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को आगे बताया था, गुंदरी जाने के लिए हमें चंडीसर से राइट लेना होता है। तो ये ब्रिज मैं नहीं चढ़ रहा हूँ और सीधा ऊपर होके, अरे सॉरी, नीचे होके और राइट ले लूँगा दांतीवाड़ा, दांतीवाड़ा से पाथावाड़ा और पाथावाड़ा से गुंदरी। तो ये अभी हम मेन हाईवे छोड़ दिया मैंने, और यहाँ से ये जो पुल के नीचे से मतलब रास्ता जाता है, वहाँ से सीधा दांतीवाड़ा के लिए निकलूँगा। ट्रैफिक तो दोस्तों यहाँ पे भी है, पता नहीं क्यों। और पालनपुर का तो ट्रैफिक मैंने आपको दिखाया ही कि किस कदर का पालनपुर में ट्रैफिक है। इसी ब्रिज के नीचे से हमें निकलना है दांतीवाड़ा के लिए। आप देखो इनको, देखो ये कहाँ से आ रहे हैं। पता नहीं क्यों जाम लगा रखा है भाई यहाँ बेफालतू में। तो शादी की गाड़ियाँ हैं सारी दोस्तों, देखो ये शादी की गाड़ी सजाई गई है, देखिए दूल्हा बैठा है अंदर।
ट्रैफिक जाम है। तो ये अभी हम आ चुके हैं दांतीवाड़ा के रोड पर। अब आप देखिए, वहाँ था 4 लेन और यहाँ पे है सिंगल पट्टा। अब यहाँ की पूरी चीज़ ही अलग हो जाती है दोस्तों। बहुत आराम से चलना पड़ता है क्योंकि सिंगल है। लोग सामने से आते हैं तो ऊपर ही आ जाते हैं, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और यहीं पे आगे मडाना आएगा, जहाँ पे मतलब सीआरपीएफ एसआरपीएफ का कैंप है, और उसके आगे दांतीवाड़ा में बीएसएफ। तो चलते हैं अभी, और फिर बताता हूँ, दांतीवाड़ा आता है तो दांतीवाड़ा दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम दांतीवाड़ा आ चुके हैं, और ये दांतीवाड़ा गांव है। ऐसे तो ये अब तहसील बन चुका है, पर है छोटा सा ही, देखिए आप। और यहीं पे ये बीएसएफ का कैंप है पूरा, मतलब ये आपको दिख रहा होगा, देखिए। इसका मेन गेट आगे था, एक्चुअली थोड़ा मैं मिस कर गया आपको दिखाने के लिए। और देखिए एक गेट ये यहाँ पे है, आपको यहाँ पे तोप वगैरह दिख रही होगी। 21 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लिखा हुआ, देखिए। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सामने आपको जो रोड दिख रहा है राइट साइड में, ये चला जाता है दांतीवाड़ा डैम पे, जो कि मतलब बनास नदी पे बना हुआ डैम है। और इसका व्लॉग मैं डाल भी रखा हूँ दोस्तों, दांतीवाड़ा डैम का पूरा। और यहाँ से अब हम लेफ़्ट ये लिए आगे, वही मतलब जो डैम है उसकी नदी आएगी, पुल आएगा उसका। और फिर वहाँ से पाथावाड़ा, और पाथावाड़ा से गुंदरी। और यही वो ब्रिज है, देखिए। और सामने इस साइड वो डैम है, आपको दिख रहा होगा। और ये उसी का नदी मतलब है, और ये नदी यहाँ से होते हुए डीसा में जाती है। तो डीसा में बनास नदी है ना, तो वहाँ चली जाती है ये। पर इसमें पानी होता नहीं है क्योंकि डैम बना रखा है इस नदी पर, तो पानी को तो आगे ही रोक लिया गया है वहाँ, तो इसीलिए इस नदी में पानी नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन बारिश के मौसम में जब डैम भरता है तो दरवाजे खोले जाते हैं, तब इस नदी में पानी आता है। और बहुत ज़्यादा अगर बारिश होता है तब जाके कहीं डीसा के पास पानी दिखता है, नहीं तो डीसा की नदी में कभी पानी दिखता नहीं है। और ये मतलब डीसा से आगे जाती है नदी, और आगे फिर कम्बोई करके गांव है, वहाँ जाएगी। वहाँ से फिर होते हुए राधनपुर होते हुए और कच्छ के रण में जाके मिल जाती है, जो कच्छ गुजरात का कच्छ इलाका है, वहाँ जाके मतलब उसके अंदर मिल जाती है। ये नदी कभी किसी समुंदर से नहीं मिलती है। ये जो बनास नदी है, ये कोई भी समुंदर के साथ इसका मिलाप नहीं होता, इसीलिए इसको मतलब बनास नदी को कुंवारी का नदी भी बोली जाती है, मतलब कुंवारी रह जाती है इसलिए। ऐसा मतलब जो लोक वायका मतलब जो लोक गाथा है उसके हिसाब से ये चीज़ें हैं कि जो नदियाँ मतलब समुंदर से नहीं मिल पाती है उनको कुंवारी का नदी बोली जाती है। तो ये उसी में से एक नदी है बनास नदी। और शायद साबर नदी जो भी है साबरकांठा में, वो भी वैसे ही है। 2-3 नदियां हैं जो मतलब समुंदर से नहीं मिलती हैं। मेरे को हंसी आ रही है। नहीं नहीं, तो दोस्तों हम दांतीवाड़ा से आगे निकल चुके हैं, और जैसा कि आप लोगों ने वो गाना सुना होगा कि मेरे करम में बावड़िया लिखा था, तो देखो दोस्तों यही सब वो बावड़िए हैं जिनको बावड़िया बोलते हैं ना। तो ये दोनों साइड आपको दिख रहे हैं, यही बावड़िए के पेड़ हैं। इसमें 2 तरीके के बावड़ होते हैं, एक देसी बावड़ और एक गांडा बावड़, मतलब गुजरात में उसको गांडा बावड़ बोलते हैं। तो यहाँ दोनों मिक्स है। ये देसी बावल है, इसका गूंद अच्छा रहता है, जो हम गूंद के लड्डू बनाते हैं ना, तो यही सारे हैं देसी बावल। और एक होता है गांडा बावड़, और ये उसी के सारे पेड़ है, देखिए। और उसी पे वो गाना लिखा गया है कि मेरे करम में बावड़िया लिखा था। ये वही बावड़िए की बात होती है दोस्तों। चलो मिलते हैं फिर आगे, और कुछ बताता हूँ देखने जैसा होता है तो। और ये देखिए गाय रोड पे निकली हैं अपना घास चारा लेने के लिए।
हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम पाथावाड़ा पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब जाएगा अभी शायद 15-20 मिनट या आधा घंटा लगेगा गुंदरी जाने में। और ये पाथावाड़ा है। पहले मेरे पापा की जॉब यहीं पे थी। ये पाथावाड़ा गांव है और यहीं से ये लेफ़्ट लेंगे तो अंदर पाथावाड़ा गांव के अंदर हम जा सकते हैं। ये रहा, यहाँ से रास्ता है पाथावाड़ा का। और यहाँ से अब गुंदरी, और गुंदरी के बाद फिर दोस्तों राजस्थान लग जाता है। ये लास्ट मतलब गुंदरी गुंदरी रहेगा। गुंदरी बॉर्डर है जो कि गुजरात का मतलब लास्ट रहेगा। और उसके बाद गुंदरी बॉर्डर पार करोगे जैसे ही तो तुम राजस्थान में एंटर हो जाओगे। राजस्थान लग जाता है वहाँ से। तो गुजरात से राजस्थान में जाने के लिए जैसा कि जिन लोगों को पता होगा कि बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से एक ये वाला है। एक धानेरा से जा सकते हैं आप, नैनावा बॉर्डर। और पालनपुर से आपको जाना है तो आबू रोड, अमीरगढ़ वाला बॉर्डर। और ये गुंदरी बॉर्डर एक थराद के पास से पड़ता है, वो खोड़ा करके है, खोड़ा बॉर्डर लगती है वहाँ। तो बहुत सारी बॉर्डर हैं राजस्थान में जाने के लिए अलग अलग। एक अंबाजी से लगती है, फिर एक ये मतलब बनासकांठा का हो गया। बाकी तो उधर हिम्मतनगर साइड से भी अलग अलग उदयपुर वाली बॉर्डर है। और ये ट्रक देखो RJ16। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर करके RJ ही दिखेगी, राजस्थान हरियाणा, क्योंकि ये राजस्थान में एंटर करने के लिए है। तो ज़्यादातर गाड़ियाँ आपको यहाँ राजस्थान की ही दिखेगी। मतलब वैसे तो गुजरात की तो मिलेगी ही, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह हैं वो सब राजस्थान के ही रहते हैं यहाँ पे। और मौसम की बात करूँ तो गर्मी तो है, जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोपहर में गर्मी लगती है, सुबह और रात में थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, बट दिन में तो गर्मी लगती है तब आके। तो अभी गुंदरी यहाँ से 8 किलोमीटर बचा है, तो मान के चलो 10-15 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। फिर फटाफट साइड पे जाके काम करेंगे, काम ख़त्म करेंगे और फिर वापस पालनपुर रिटर्न होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों अभी हम गुंदरी पहुंच चुके हैं और ये गुंदरी गांव है। और यहाँ से आगे हम जैसे ही जाएंगे तो राजस्थान आ जाएगा। तो हमें तो गुंदरी तक ही आना है। तो यही था दोस्तों आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।